जिंदा कलीसिया, हालेलुया। जिंदा कलीसिया कैसे बोलती है? बोलो खुदा यीशु मसीह के नाम की। बादशाहों का बादशाह, बादशाहों का बादशाह, बोलो खुदा पाकरू की। काशो भाई आप पढ़ते जाए साथ साथ, हवाले ज्यादा है। सब खामोशी इख्तियार करें। खुदा का गहरा मसा यहाँ पे मौजूद है। आज के कलाम के वसीला से आपको बड़ी बरकत मिलने को है। हालेलुया, हालेलुया। सब ऊंची आवाज में बोले यीशु मसीह का। वो कौन है? बादशाहों का बादशाह, खुदावंदों का खुदावंद। तो हम पढ़ेंगे भाई के साथ में, देखेंगे यशाया नबी की मार्फत उसका 7 बाब उसकी 14 आयत में, लेकिन खुदावंद आप तुमको एक निशान बख्शेगा। देखो एक कुमारी हामला होगी और बेटा पैदा होगा और वो उसका नाम इम्मानुएल आ गया। मगर जब सुना कि अरखलाउस अपने बाप हेरोदेस की जगह यहूदिया में बादशाही करता है तो वहां जाने से डरा और ख्वाब में हिदायत पाकर गलील के इलाके को रवाना हो गया, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। ये सब कुछ इसलिए हुआ कि जो खुदावंद ने नबी की मार्फत कहा था वो पूरा हुआ कि देखो एक कुमारी हामला होगी और बेटा जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखेंगे, जिसका तर्जुमा है खुदा हमारे साथ है। आमीन। जोरदार तालियां बजा दें। खुदा के कलाम के नाम तलब करते थे और जो यूनानी थे वो क्या करते थे कि वो हिकमत तलब करते थे। यहाँ पे यशाया नबी जो है 7वें बाब की 14 आयत में कह रहा है, जिसका मतलब है यशाया का मतलब है खुदावंद नजात है। मेरे पास इधर बेटियां बैठी हुई जो संडे वो क्लासेस ले रही हैं, इनसे सवाल आज होने हैं थोड़े से, तो जरा आप कॉन्शियस हो जाए। हालेलुया कि आप कहाँ तक पढ़े हैं। मैं अक्सर देखती हूँ कि भाई कह रहे हैं कि क्लासेस लेते हैं वो, तो ब्रदर जो है वो हमारे पास्टर विलियम साहब भी आपकी क्लासेस लेते हैं। तो आज आपका इम्तिहान भी है थोड़ा, क्योंकि साल का एंड है, तो इसके बाद आपको जो है ना वो कोई बता सकेगा कि ये साया की कितनी बुक कितने बाप हैं इसमें? कोई भी बता सकता है? शाबाश, कोई बोला है? हाँ जी, इस बच्ची के लिए जोरदार तालियां लगाएं। बाप है उसके और बाइबल मुकद्दस के कितनी किताबें हैं? वो भी 66 है। तो ये इसको जो आलम लोग हैं यीशु मसीह की पैदाइश के मतलब 300 लिख ले साथ साथ, ताकि जो है ना ये सारे हम लोग भी बचपन से लगे हुए अभी तक हमने जो मुआद हासिल किया है आगे भी बताना है। तो 300 पेशेंट गोइयां हैं। कितनी? टोटल 7000 पेशेंट गोइयां हैं और वादे हैं 7000, लेकिन इसमें जो है 3000 पेशेंट गोइयां जो है ना इसकी खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश और उसकी मसलूबियत और उस आगे सारे जो है वो 300 पैदाइश की है। हालेलुया। और 700 वादे हैं, 7000 वादे हैं खुदावंद के जो हाँ के साथ हैं। तो हम आगे बढ़ेंगे जल्दी जल्दी। तो आज जो मेरा टॉपिक है वो है कि इम्मानुएल और यीशु। इम्मानुएल कौन है और यीशु कौन है? तो यहाँ पे नबी ने जो बता दिया, लेकिन खुदावंद आप तुमको एक निशान बख्शेगा। देखो एक हमारी हामला हो गया, बेटा पैदा क्या है। और यीशु का काम क्या है? नजात देने वाला। अभी आपने पढ़ा यीशु का क्या काम है? नजात देने वाला। और इम्मानुएल का क्या क्या काम है? खुदा हमारे साथ है और उसकी फितरत है, ये खुदा की फितरत है, उसकी नेचर है, नेचर ऑफ गॉड है कि वो खुदा जो है वो इंसानों के साथ रहना चाहता है। हालेलुया। और वो ये खुदा की एक बड़ी बड़ी उम्दा बात है कि खुदा अपने लोगों के साथ रहना चाहता है। और यीशु का क्या मतलब है? सेवियर, यानी कि निजात देने वाला और निजात दहिंदा। और खुदा ने क्या किया कि बागे अदन में, आपको सबको पता है कि बागे अदन लगाया, उसमें इंसान को रखा ताकि इंसान से वो प्यार करता है, उसकी फितरत है, नेचर है। इम्मानुएल का मतलब जो है उसकी नाम का मतलब है फितरत, उसकी नेचर। तो उसकी नेचर में शामिल है मोहब्बत, खुदा की मोहब्बत। उसने अपनी मोहब्बत की खूबी यूं हम पे बयान की कि जब हम गुनाहगारी तो मसीह हमारी खातिर हुआ। तो उसने हमारे लिए बागे अदन बताया। कोई बताएगा कि सबसे पहला गुनाह कहाँ किसने किया?
नहीं, उससे पहले हाँ जी शाबाश, जोरदार तालियां बजाएं। सबसे पहला गुनाह जो वो आसमान पे हुआ, और किसने किया? लूसीफर ने किया। और जब उसको आसमान से गिरा दिया गया तो फिर वो बागे अदन में आया और उन्होंने क्या, मैं तो उन्हें गिरा दिया, मैं जो खुदा ने जो इंसान को बनाया है अपनी छवि पे, अपनी शक्ल पे, मैं उसको भी जो क्या करूं, गिराऊं। उसका काम है गिराना, और यीशु का काम क्या है? उठाना। हालेलुया, हालेलुया। जब बागे अदन में रखा तो शैतान को पता चल गया कि खुदा ने इन्हें अपनी रफाकत में गहरी रफाकत रखते। खुदा खुद आता था आदम और हवा से मिलने के लिए। अगर यहाँ पे वजीर आजम मरियम नवाज शरीफ आ जाए, खुद आ जाए, तो क्या होगा? किसी सबकी खुशी का ठिकाना नहीं होगा बगैर। तो वहां पे खुदावंद जो थे, हमारा खुदा बाप जो है, खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा पाक, तीनों को हम मानते हैं। हालेलुया। और यहाँ पे सिर्फ खुदा बाप की बात हो रही है, इमानुएल जो है, और खुदा बाप से बात शुरू करे तो यीशु तक आती है। यीशु आगे जो है वो पाक रूह के पास हमें लेके आता है। हालेलुया। तो जब गुनाह हो गया और क्या हुआ कि खुदा ने जो है वो सजाएं दे दी और उनको निकाल दिया। अब जब उनको निकाल दिया तो खुदा के साथ, खुदा तो नहीं उनसे बोलता था ना, उनसे बाहर निकाल दिया उनको, और फिर कोई रफाकत नहीं है। रफाकत टूट गई, दोस्ती टूट गई, गुनाह हो गया, और क्या हुआ कि दोनों को बाहर निकाल दिया। और अब खुदा भी कम कर रहा है दिल में कि मैंने इनको निकाल दिया है और इन्होंने गुनाह किया। जिस बात से मना करे, और इंसान की फितरत क्या है? जितना मना करो वही काम करना है, वही करता है। इसी तरह खुदा की फितरत है प्यार करना, मोहब्बत करना, नेचर है उसकी रफाकत रखना। वो आज भी हम क्यों खड़े इधर आए हैं, हम क्यों इधर यहाँ पे आए हैं कि हम खुदा से मिलने के लिए आए हैं, उससे बातें करने के लिए। दुआ में भी बातें करते हैं जब मिलते हैं, तो ये खुदा के आज तक खुदा ने ये अपनी नेचर जो है ना, और उस अपने नेचर को उसने कायम रखा है। और इंसान को वो बहुत प्यार करता है कि वो गुनाहगार, जब इंसान होता है मोहब्बत में खुदा अपने इकलौते बेटे को भेजा। जब गुनाह हो गया और क्या हो गया कि जो है वो बाहर निकल के बागे अदम से हजूरी ठंडी पड़ गई, और फिर क्या हुआ कि खुदा की जो हजूरी से निकल जाने के बाद जो है ना वो बागे अदम में ठंडे वक्त में कोई खुदा की आवाज नहीं आती थी, ना आदम नजर आता था ना खुदा नजर आता था। अब क्या हुआ कि खुदा ने कहा, वहां पे ऐलान कर दिया, बागे अदम में ऐलान हो गया कि मैं औरत की नस्ल से एक निजात दहिंदा पैदा करूंगा जो इन लोगों को, अपने लोगों को गुनाहों से निजात देगा। और वो क्या होगा? कमारी से पैदा होगा। जो यहूदी थे वो अपनी हर, जब उनको पता था इस बात का कि कमारी से यीशु मसीह आएगा, यशवा मसीह आएगा, तो वो क्या करते थे कि अपनी बेटियों का नाम मरियम रखना शुरू कर दिया। लेकिन मरियम तो एक ही सिलेक्ट होनी थी। हालेलुया। इतने लोग जो है वो जो जब कोई खेल वगैरह होता है तो उसके लिए इनाम के लिए एक कोई इनाम मिलता है, तो वो मरियम जो थी वो पाकीज़ा थी, और उसके पाक बतने अतर में जो है वो यीशु मसीह पाक जो है। अब खुदा ने ये फैसला कर दिया था बागे अदन में, और ये चलता ये 7,000 साल हो गए। जैसे 7,000 साल बाद जो है वो खुदा जो है वो बोला, 700 साल बाद जो है खुदा बोला। मलाकी नबी की किताब के बाद जो है खुदा नहीं बोला। जैसे पहले बनी इस्राएल कौम जो है वो 720 साल 30 साल तक जो है, लेकिन यीशु मसीह इसलिए आया कि इब्लीस के कामों को मिटाए। हालेलुया। तो आज यीशु मसीह की हम ईद मनाने के आगे जन्मदिन की खुशियों में शामिल होने के लिए आए हैं। किस लिए आए हैं? कि उसने हमारे लिए दुनिया में आया, आसमान छोड़ के दुनिया में आ गया। और उसके बाद जब खुदा की हजूरी वहां से चली गई, बाहर निकाल दिया गया, और फिर उसके बाद जो है वो खुदा फिर जो है ना अपने इसमें लग गया कि मैं इंसान को, जिसको मैंने पैदा किया है, वो गुनाह पे गुनाह करता गया।
फिर नूह का जमाना आया, कश्ती बनी, तबाह हो गई दुनिया, सारी तबाह हो गई। और फिर खुदा जो अपने दिल में उसने गम किया कि मैं अब इंसान को पानी से नहीं मारूंगा, और उसने नहीं मारा। और आज भी कौसे कज़ा जो हमें बताती है कि खुदा अपने वादों का सच्चा और बड़ा खुदा है। और उसके बाद क्या हुआ कि मूसा का ज़माना आया, और मूसा को खुदा ने जलती झाड़ी में से कलाम किया और कहा कि तू मेरी कौम बनी इसराइल, जो आहें मारती थी, बनी इसराइल कौम रोती थी कि खुदा हमें निकाल यहाँ से। तो खुदा ने निकालना था, हालेलुया, क्योंकि उसकी नेचर है कि अपने बंदों से प्यार करना। तो उसने मूसा को तैयार किया 80 साल की। तो आज किसी की 50-60 साल उम्र हो जाए तो वो निकलता नहीं है बिस्तर से, वो 80 साल की उम्र में खुदा ने उसको तैयार किया। और उसके लिए आपको सब जानते हैं, बच्चे सब जानते हैं कि मूसा को कैसे पानी से निकाला गया और कैसे तैयार किया। और फिर मूसा को हुक्म दिया, आगे जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। और मूसा को हुक्म दिया कि तू अहद का संदूक मेरे लिए बना, एक लकड़ी का, कश्ती भी लकड़ी की। इस कलाम के वसीले से हमें बहुत सी बरकत खुदावंद दे, और एक हम एक दुआ करेंगे आज के कलाम के लिए, कुछ वसीले से खुदा हम सबको बरकत दे। और इस दुआ में पास्टर काशिफ रहनुमाई करेंगे। आज हम सब अपने सरों को झुकाएंगे, खुदावंद की हुजूरी को महसूस करेंगे और हम दुआ करेंगे। यहोवा जिंदा पाक खुदावंद, तेरी हम तेरी सताइश, तेरी परस्तिश, तेरे नाम की तारीफ करते हैं। तू जिंदा और कदूस खुदा है। यहोवा पाक खुदावंद, आपकी बातें क्या ही खूबसूरत है, आपकी बातें शहद से शीरी हैं, मीठी हैं। और आपका कलाम है खुदा जिस जिंदगी में चला जाता है, ऐ खुदावंद उसे मौसमी तब्दीली टाइम कुछ भी नहीं कहता, क्योंकि तेरा कलाम उसमें ऐ खुदावंद बसेरा करता है और तेरा कलाम उसे ताजगी देता है। फिर उनकी जिंदगी में खुदा ताजगी के दिन आते हैं। यहोवा पाक खुदावंद यीशु बरकत दे, हालात और वाक़यात जैसे भी हो, ऐ खुदावंद तेरे कलाम में हमेशा मजबूत रहें। और आज जो हमने कलाम सुना है, ऐ खुदावंद उस पर अमल करने की तौफीक अता कर। अपनी खादमा को ऐ खुदा तो अपने नाम और अपने जलाल के लिए और ज्यादा कसरत इस्तेमाल करना, ऐ खुदा से भरे बादल की तरह इस्तेमाल करना। और अपना बंदा ऐ खुदा इब्राहिम, इसहाक और याकूब की तरह जोर अता करना। और ऐ खुदा तेरे नाम को ऐ खुदा फैलाने में खुदा तेरा बड़ा एलची बने, यीशु मसीह के नाम से आमीन। अब वक्त